नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि इस तरीके से कवच 4.0 को भारतीय रेलवे में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस कवच 4.0 के अंदर किस तरीके के कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो भारतीय रेलवे आने वाले कुछ सालों में करने वाला है। सेफ्टी रिलेटेड बहुत से ऐसे काम है जो होने हैं। इस साल कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो कॉलिजन हुआ था मालगाड़ी के साथ में, जिसमें मालगाड़ी ने पीछे से आकर खड़ी हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी, तो इस एक्सीडेंट को लेकर के जब रिपोर्ट आई तो एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें लोको पायलट्स को अब पूरी जानकारी नहीं थी कि उस सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जब फेलियर हो चुका है तो उनको किस स्पीड पे चलना है। और स्टेशन मास्टर और ऊपर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी जो जानकारी देनी थी लोको पायलट को, वो एग्जैक्टली नहीं दी। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड किया लोको पायलट्स ने भी और ऊपर के अधिकारियों ने भी उस रूल को, जो रूल होता है जब कहीं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल हो जाती है तो वहां पर ट्रेन को कैसे चलाया जाता है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे जरूर से इन रूल्स में कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड करे, और वो चीज अब होने वाली है। 7 जुलाई को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने काफी सारी चीजें क्लियर करी है इन चीजों को लेकर के। उन्होंने बोला आने वाले 7 से 10 दिन, मतलब इसी अगस्त के महीने में ही ये जो रूल होने वाले हैं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल होने वाले सेक्शन में ट्रेन को कैसे चलाना है उनको एकीकृत कर दिया जाएगा। मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो अलग अलग रूल थे, स्पीड किस तरीके की होनी चाहिए, लोको पायलट्स को जो बताया जाता था, उन सभी को अब सिंप्लीफाइड करके एक जगह पर एक शॉर्ट में मेंशन कर दिया जाएगा, जो कि इजीली अंडरस्टैंड कर सके लोको पायलट्स और जो और अधिकारी हैं वो भी, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगा जो अधिकारियों के बीच में और लोको पायलट्स के बीच में हो रही थी। और अश्विनी वैष्णव जी ने अब बताया है वो लोग एक एम लेके चल रहे हैं कवच 4.0 को इम्प्लीमेंट करने का। वो अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है इस साल, और उन्होंने कहा कि 4000 किलोमीटर लगभग पर ईयर इस कवच 4.0 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारतीय रेलवे में। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि वो टारगेट लेके चल रहे कि अगले 3 सालों में 9000 किलोमीटर पर कवच को इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जो कवच 4.0 होने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि देश के 20,000 लोकोमोटिव्स के अंदर कवच का डिवाइस लग जाएगा। ऐसे में 2 साल जो अगले आने वाले हैं उसमें उन्होंने पहला टारगेट लिया है 10,000 लोकोमोटिव के अंदर, जो कि हाफ होते हैं, ये कवच का डिवाइस लग जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे देश में 100% जब कवच का इंप्लीमेंट होगा तो उसके लिए उन्होंने डेडलाइन एक तरह से रखी है कि आने वाले 10 सालों के अंदर ये काम हो जाएगा। और 10 साल में लगभग 70,000 रूट किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्स आप पूरे ही रूट को मान सकते हैं भारतीय रेलवे का, जिसमें 68,000 जो रूट किलोमीटर की बात हो रही है वो कवर तो होगा ही, साथ में और भी जो हमारी लाइंस हैं आगे जो बनेंगी उनको भी कवर एक तरह से कर लिया गया है। 10 साल इसमें लग सकते हैं। लेकिन जो मेन रूट की बात हो रही है, जो कि मिशन रफ्तार का हिस्सा है, दिल्ली हावड़ा दिल्ली मुंबई रूट, उसके लिए उन्होंने बहुत अहम बात बोली है और एक बड़ी उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट करी है कि मार्च 2025 आने वाले अगले साल के यहाँ पर कवच इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ट्रेनों को तेज गति से चलाने में एक सुरक्षा तो प्रदान हो जाएगी इन रूट्स पे। इसका मतलब मिशन रफ्तार में एक बड़ा काम ये हो जाएगा। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है, देखते हैं रेलवे इस पर खड़ा उतरता है कि नहीं। साथ में उन्होंने कहा कि अभी ट्रैक्स की जो निगरानी के लिए तकनीक का यूज किया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड फ्लो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होती है, इससे रेल्स के अंदर क्रैक्स का जान ना हो तो वो सब चीज़ें पता लग जाती हैं। अब इसकी जगह वो लोग और भी ज़्यादा एडवांस मल्टीपल बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तब जाकर के यहाँ पर 130 और 160 स्पीड वाली जो सेक्शंस है वहाँ पर ट्रेनों को उस गति से चलाया जा सकेगा जिसके लिए वहाँ पर वो सेक्शंस बने हैं, चाहे वो 160 के लिए हो या 130 के लिए। तो मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज अब आने वाला है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी बदली जाएगी। अब बात करता हूं दोस्तों कवच 4.0 से रिलेटेड डिवाइसेस हमारे रेलवे स्टेशन पे भी लगते हैं, चाहे वो डेटा सेंटर इंस्टॉल करने की बात क्यों ना हो। तो इसके लिए अभी बड़ा सर्वे चल रहा है 8000 रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे में, और ये लाइडार और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से सर्वे चल रहा है। पूरा सर्वे हो जाने के बाद में दिसंबर तक ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी और उसके बाद टेंडर जो है वो फ्लोट कर दिए जाएंगे इन स्टेशंस पर इस डिवाइस को लगाने के। तो इस तरीके से रेलवे को आगे लेकर के जाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी ने एक पूरा प्लान जो है वो बता दिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कितना तेजी से इस पर काम हो पाता है, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट पहले धीमे चले हैं। अब अगर सब कुछ रेडी है तो अब बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि तेजी से भारतीय रेलवे में अब तरीके की प्रणाली को इंस्टॉल कर दिया जाए और आगे चल करके रेलवे एक्सीडेंट्स की जो संख्या है उनको बहुत कम कर दिया जाए, ना के बराबर लगभग ला दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।